Hello everyone, welcome to Avipedia and in the class of SBI PO. Today we discuss approximation. Approximation is very important from exam point of view because approximation से अगर हम SBI PO की बात करते हैं in that case 5 to 6 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. मेडिकल के अंदर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं बट अगर PO की बात करें तो अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस आपको देखते हैं. तो आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन सभी ने साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहे हैं. आपने खुद से अपना सेल्फ एनालाइज करना है कि आपको अप्रोक्सीमेशन के कितने क्लियर हैं, कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो. ओके, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट है. ओके, इससे दूसरा आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ मेरे कितने क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन इंपॉर्टेंट. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. क्या है क्वेश्चन? यस, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू. जब हम अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं इन दैट केस आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, आपको नियर बाय वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो आपके ऑप्शंस में मिले. एंड व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन तो उसमें ध्यान रखना है कि आप नियर बाय वैल्यू ले सकते हैं. अब जैसे यहीं पे है, अगर हम इनके एग्जैक्ट वैल्यूज पॉइंट को अंदर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे. ओके, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है. तो अगर आप इसको अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में लेते हो कि नियर बाय वैल्यू ले ले जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए. ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ही है हमारे पास 244.33 है. ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट देखना है कि जहाँ पे 244.03 है, अगर पॉइंट के बाद अगर आपको वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा मिलती है इन दैट केस उसको आप इंक्रीज करो. अगर वैल्यू 5 या 5 से कम मिलती है तो उसको क्या रखेंगे हम? सिर्फ यही वैल्यू आप रखें. छोटे से पॉइंट का ध्यान रखें. ओके, तो अब जैसे यहाँ पे है 0.03 इज नेग्लेजिबल. ओके, तो आप इस केस में क्या कर सकते हो कि 0.03 को हम नेग्लेक्ट करके सीधा क्या रखेंगे? 240. क्या रखोगे आप? 244. अब इसी तरह से यहाँ पे क्या है? 654.02. अब 02 है, नेग्लिजिबल वैल्यू है पॉइंट के बाद, यू विल टेक ओनली 5 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय. अब डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास? 2.01. अगेन यू कैन टेक ओनली 2 इक्वल टू 801 को नेग्लेक्ट. पॉइंट इज क्लियर कि अगर आपको पॉइंट के बाद में वैल्यू मिल रही है तो आपने चेक करा इफ द वैल्यू इज मोर देन 5. ओके, तो इन दैट केस हम उससे नेक्स्ट वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे. अगर वो कम है इन दैट केस हम उसको सेम को कंसीडर करके चेक. ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या वैल्यू बन जाएगी आपके पास में. हाँ जी, ये सारा आपका इधर आ गया 835. इन लाइन करने की कोशिश करनी है सभी को. क्या करना है? ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, ये यहाँ से माइनस हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? ये हो गया आपके पास में. देखो सिंपल है, क्लियर. अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या रहेगी? अगर 2 से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 45 दूनी 90, 22 दूनी. तो आंसर विल बी 2490. क्लियर? आई होप सभी को क्लियर है. अगर कोई डाउट आता है किसी भी पॉइंट में, डाउट को डाउट नहीं रखना है, जस्ट प्लेस योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, आई विल ट्राई कि आपका डाउट क्लियर किया जाए. ओके, नेक्स्ट देखिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो क्या है? 224.99 है ना. पॉइंट के बाद 99 है, दैट मींस दिस नियर बाय 1. तो आप इसको क्या करोगे? 224 के बजाय क्या कंसीडर करोगे? 220. क्या कंसीडर करेंगे? 225. ओके, अब इसी तरह से ये है डिवाइडेड बाय 3. तो 01 था तो हमने क्या लिया? इसको 3 ले लिया. अब आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन जब आप बैंकिंग के कंपेयर कर, इन दैट केस ऑलवेज रिमेंबर 50 तक सभी को स्केयर्स लर्न होने चाहिए.
तक सभी को स्केयर्स लर्न होने चाहिए, इसके अलावा 30 तक। और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सेम वे फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये आपको कंप्लीट ऐसा होना चाहिए टिप्स पे कि हाँ अगर आपको लर्न है ऑब्वियसली टाइम भी आपका सेव होगा और फास्ट कर पाओ, ठीक है। एक्यूरेसी और स्पीड दोनों के अंदर हेल्प। अब जैसे यहीं पे ही है, क्या है 25.01%, दैट मींस 25%, एंड वी नो दैट 25% इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1/4। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो 1/4 ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 520। ओके, इसको हमने सोल्व किया, वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, दिस इज 75, तो 1/4 ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 75 इधर आके क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। अब देखो अगर मैं 100 माइनस करती हूँ तो कितना हो गया 420, और उसमें अगर मैं 25 और ऐड करती हूँ कितना हो गया 445। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी 445 इंटू 4, कितना हो जाएगा आपके पास में, हाँ जी 1690 का, ये जो हो गया आपके पास में, डबल करेंगे तो हो गया 890, 890, और उसका डबल करेंगे तो कितना हो गया 1780, आ जाएगा आपके पास में 70। ओके, कोई डाउट इसमें, हाँ जी कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बस ये छोटा सा पॉइंट है, इसका ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपने क्या वैल्यू कंसीडर करनी है। दूसरा ये भी देखना है कि हाँ अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू डिविजिबल नहीं आ रही, तो आप मान लो यहाँ पे होता 25, अगर आपकी डिविजिबल नहीं आ रही तो उस केस के अंदर आपको ऐसी वैल्यू कंसीडर करके चलनी है नियर बाई जो आपका पूरा पूरा नंबर आ जाए। ओके, होल नंबर के अंदर हमने वैल्यूज को कंसीडर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है आपके पास। अब देखो जब भी अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलता है तो हमारे माइंड में आता है कि टिपिकल क्वेश्चन आता है, तो डिफिकल्ट, बट दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या, जस्ट थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अब हमें पता है 16.01 का स्क्वायर करना मुश्किल है, सिंपल, जब अप्रोक्सीमेशन है तो आप क्या करोगे, सिर्फ 16 को कंसीडर करो। एंड व्हाट आई टोल्ड यू कि जो आपके पास में स्क्वायर था वो आपको सारे लर्न होने चाहिए, जैसे आपको 16 स्क्वायर दिखाई दिया सभी को लर्न होगा, दिस इज 256 है ना, आप सीधा क्या लिखोगे, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारे पास में, और इसको क्या कंसीडर करोगे, क्यूब रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, हमें पता है 16 स्क्वायर कितना होता है, दिस इज 250, ओके, प्लस 343 क्यूब रूट दिस 7 क्यूब इज इक्वल टू 343, so this 7 1 डिवाइडेड बाई 6, कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 4 आगे, आंसर विल बी 44, यस 44 विल बी द करेक्ट। हाँ जी समझ आ रहा है सभी को, अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी सभी ने शेयर कर देना, जो भी पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे, बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे, सभी के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेंगे, अगर आपका क्लैरिकल का एग्जाम है देन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो जो बोर्ड मास है वो तो सेम ही अप्लाई होना है दोनों पे, तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए अगेन क्या है 3.07 है, क्या कंसीडर करोगे, इसको 3 कंसीडर कर लेंगे, 4.01 इसको 4 कंसीडर कर लोगे, 127.96 है, क्या कंसीडर करेंगे 28 प्लस 442, दिस विल बी 9/6, क्या आ गया आपके पास प्लस 44 and this will be 500 and तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 514, 514। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 326.99, हाँ जी
99 आ रहा है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, तो 326 की बजाय 327 के अंदर कन्वर्ट, divided by what, 2.98, that means what, 3 plus 44.97, क्या बनाओगे इसको, 45 इंटू 5। अब यहाँ पे जब मैं फ्रैक्शन में इसको राइट डाउन कर रही हूँ तो आपके लिए इजी हो जाता है कि हाँ कैंसिल आउट कर देंगे, अदरवाइज क्या होता है, बोर्ड मास में कंफ्यूज होते हैं कि हाँ पहले मैंने डिवीजन को करना है, फिर मैंने मल्टीप्लीकेशन को करना है, स्टेप बाय स्टेप करोगे, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर इस तरह से आपको कुछ मिल तो ज्यादा इजिली कर लोगे। ओके, तो ये क्या हो गया, 9 प्लस 27, ये हो गया आपके पास में, हाँ जी 136। आंसर विल बी व्हाट, ओके, कोई डाउट, नेक्स्ट देखिए, ये समझ आ गया कैसे करना है हमने। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन को देख के अगेन माइंड में लगता है कि हाँ कुछ टिपिकल नहीं है, सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले कि जो पॉइंट्स हैं वो रिमूव करेगी। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें क्या बन रहा है आपके पास, तो 1 पॉइंट के बाद क्या है 0 1, तो सिर्फ क्या लोगे 74। अब यहाँ पे इसको क्या कंसीडर कर 5, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 4 माइनस क्वेश्चन, ओके। तो हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, क्या हो जाएगा आपके पास में, तो जब हम सॉल्व करेंगे दिस विल बी 289, 89 स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास में, यस 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289, तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 17, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 7, माइनस करेंगे, और जब आप माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, दिस इज 7, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। हाँ जी बताइए, क्लियर। देखिए अगर कोई डाउट आता है तो उसको डाउट नहीं रखना, एग्जाम में डाउट कोई नहीं, एग्जाम में जस्ट अपनी स्पीड और एक्यूरेसी लेके जानी है, डाउट्स नहीं लेके जाने। अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। तो एसबीआई पीओ मोस्ट रिक्वायर्ड जॉब है एसबीआई की, बैंकिंग के अंदर अगर हम बात करें तो सारे के सारे कैंडिडेट्स यही चाहते हैं कि मैं एज एसबीआई पीओ ज्वाइन करूं, तो इसलिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 1% भी, सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। अब जैसे यहाँ पे ही है, हाँ जी क्वेश्चन आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सीधा देखो यहाँ पे 39.99% है, यू विल टेक इट 40%। अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद होना चाहिए, 20% इज इक्वल टू 1/5, ओके, सो 40% कितना हो गया 2/5, सीधा लिखो 2/5, ओके, प्लस यहाँ पे और है, और बाद में क्या है, इसको दोनों को अगर हम साथ में ही कंसीडर करके चलते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 4/25 लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट स्टेप में बता दो, अब यहाँ पे क्या है 60.05%, अब 60.05% को क्या कंसीडर करोगे 60%, 20% इज इक्वल टू व्हाट 1/5, तो 60% कितना हो गया 3/5, यू विल टेक डायरेक्टली 3/5, तो 10⁻³ प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1, ओके। अब ये कितना हो गया आपके पास 4/25 प्लस 3/25, क्या है 10⁻³ दैट मीन्स 1000। हाँ जी कितना आ जाएगा 7/20, 40, कितना आ गया 280, 1 माइनस करेंगे दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी 260, ओके। बट यहाँ पे देखिए जब ये इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के अंदर कन्वर्ट, वैल्यू आएगी वो किस में आएगी माइनस में। अब देखो यहाँ दोनों ऑप्शन आप
प्लस भी और माइनस। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम इसको इधर लेके जा रहे हैं इक्वल टू के राइट साइड, इन दैट केस दिस प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल, ओके। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है आपके पास 12.99 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 99 स्क्वायर है, 99 स्क्वायर है, दैट मीन्स क्या करेंगे, 0.99 है, मीन्स 13 में इसको कन्वर्ट कर लोगे आप, ओके। तो दिस विल बिकम 13 स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो है ये स्क्वायर है अंदर और बाहर क्या है, स्क्वायर रूट है, इसके साथ में कैंसिल आउट, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो ये हो गया आपके पास 160 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 121 प्लस 1। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी 317 माइनस 1, तो फिर क्या आ गया टी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हाँ जी यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट होता है ना बेटा, स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या, का मीनिंग होता है एक्स रेज पावर बाई 2, ओके। और अगर यहाँ पे भी पावर है, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। यस, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या है देखो, क्या है आपके पास 0.0000729 रेज टू पावर 1/6। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 729 क्या होता है, 729 दिस इज 3 रेज टू पावर 6, है ना, 3 रेज टू पावर 6, बट यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स भी है ना, दैट मीन्स क्या होगा आपके पास में। अब देखो पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज है, कितनी डिजिट्स आपको दिखाई दे रही, विल बी बाई 10 रेज पावर, तो इसकी पावर कितनी है 1/6। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, आई होप सभी को। 30 स्क्वायर, 30 स्क्वायर दैट मीन्स की 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस। अब ऑफ को पहले सॉल्व करना है, यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉइंट है, जब हम बॉड मास का रूल अप्लाई करते हैं, क्या है, ऑफ को पहले सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, देन ऑफ एंड देन डिवाइड। अब ऐसा नहीं करना कि 900 को पहले 3 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है, ऐसा नहीं करना, पहले ऑफ को सॉल्व करना है। तो यहाँ से पहले तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 3/10 ऑफ 900 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 225, कितना आ गया 270 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 225, 90 प्लस 2, कितना बन जाएगा, यस दिस इज 300, आंसर विल बी 315, 315 विल बी द करेक्ट। हाँ जी, कोई भी डाउट इसके अंदर, 315 आंसर आएगा। पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना, देन यू विल सॉल्व द डिवाइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन देखने में काफी टिपिकल लग रहा है, बट अगर आपके छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर है देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजीली। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो आप इस तरह से लिख सकते, वहां पे क्या है आपके पास में वैल्यू 16.99, दैट मीन्स कि हम इसको 17 कंसीडर कर सकते हैं, क्या हो गया 1:1/17। ये जो वैल्यू है ये क्या बन रही है आपके पास में, तो जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 18/17, तो क्या बन जाएगा आपके पास में 18/, ओ अब यहाँ पे क्या 50.9, इसको क्या लिखेंगे हम 51 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ओ इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है 41.992 है, 992 है, तो क्या कंसीडर करोगे 42 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 42 है, ओके। अभी जो परसेंटेज है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरोस के साथ, क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है डिवाइडेड बाय 100, और ये 2 जीरो के साथ कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया 17 क्या वैल्यू होगी
या 54 प्लस 55 क्वेश्चन मार्क, ओके, इज इक्वल टू 42 स्क्वायर। अब स्क्वायर अभी मैंने बताया आपको कि बिल्कुल लर्न होने चाहिए सभी को। 52 स्क्वायर क्या होता है? 1764। तो ये हो गया अपने पास में प्लस ये वैल्यू अगर इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस। जब इसको हम ऐसे माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पे? की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास में? दिस विल बी 5 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 60। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ जी, डिवाइडेड बाई 55। 5 से करेंगे, ये हो गया आपके पास में 162। आंसर क्या आ गया आपके पास? ऑप्शन सी 32 विल बी द करेक्ट। 32 विल बी द करेक्ट। देखो अब इस तरह से हम कर पा रहे हैं। सभी ने चेक करना, खुद को एनालाइज करो कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, कर पा रहे हो पा रहे। क्वेश्चन कितना टाइम लग रहा है? मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, एटलीस्ट मुझे स्टेप्स राइट डाउन करने पड़ रहे हैं आपको समझाने के लिए, बट आपको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि हाँ मिनिमम टू मिनिमम टाइम के अंदर इसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है? क्वेश्चन मार्क स्क्वायर रूट इंटू 15.083 प्लस 24.988, इसको क्या लिखोगे? 25%, है ना? ये क्या हो गया आपके पास? 640 इज इक्वल टू 9.999 क्यूब, दैट मीन्स कि 10 कंसीडर कर लोगे, सिंपल। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में? 25% इक्वल टू 1/4 ऑफ 640 इज इक्वल टू 10 क्यूब। 10 क्यूब इज इक्वल टू 10,000। क्लियर? अब यहाँ पे ये होगी वैल्यू आपके पास में, थोड़ा चौक चौट, ओके। 160 यहाँ से हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आपके पास में क्या रह जाएगी? यहाँ पे अपन 160 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रह गई आपके पास में 0, 4 एंड 80, इतना ही रह जाएगा। हाँ जी, क्लियर? तो अब उसके बाद में अब यहाँ से 15 से इसको कैंसिल आउट करो। जब 15 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया आपके पास में? ये हाँ जी, वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो गया आपके पास, हाँ सॉरी 840 आएगा। हाँ जी, अब करो इसको 15 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो गया 15 5 75 और 15 6 90 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क की जगह जैसे मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया, आप क्वेश्चन मार्क कंसीडर करके चलना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क कंसीडर कर लो, डजंट मैटर। ओके, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है, या मैं ये कह रही हूँ कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, ये मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? अगर मुझे स्क्वायर रूट रिमूव करना है, देन आई विल स्क्वायर बोथ साइड्स। दोनों साइड हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे रह जाएगा क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे रह जाएगा 56 का स्क्वायर। और स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए सभी को। 56 स्क्वायर कितना होता है? यस 31। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? 31 36। ध्यान रखना आप ये कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है, इन दैट केस क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, आपका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, हाँ जी। तो अगर आप अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस इस तरह से इजीली कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है यस मेरे सारे क्वेश्चंस करेक्ट है, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज प्रैक्टिस मत। अब प्रैक्टिस के लिए आप अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन की आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज 4 to 5 क्वेश्चंस है मिनिमम है, ठीक है। अदरवाइज इट डिपेंड्स, कई बार क्वेश्चंस बढ़ भी जाते हैं, 6 to 8 क्वेश्चंस तक भी आपको मिल जाए। तो अप्रोक्सीमेशन पे सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है एंड यू वांट द क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ क्विज, कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करूं जिससे स्पीड भी बढ़े और एक्यूरेसी भी, तो उसके लिए यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जा सकते हो एंड यू विल गो ऑन दिस लिंक। यस, यहाँ से लिंक अभी ओपन हो रहा है, अभी देखिए। तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ जी, ये आप देख पा रहे हो। यस, अब आपको लग रहा होगा कि हाँ जी मैडम ने कहा कि हाँ पेड है और ऐसा कुछ, देखो अब कितना कॉस्टिंग पड़ रही है,
कुछ नहीं है, दिस इज ओनली इन 64 रुपीज। ओके, अब 64 भी आपको पे नहीं करने, अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे कंसेप्ट तो क्लियर है, मुझे 64 पे नहीं करने, देन आप क्या कर सकते हो, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, हाँ जी, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट, लेक्चर ले लो, अगर नहीं, ओनली 17 रुपीज में आपको 3 लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए ठीक है, नहीं है तो आपको इसको रिमूव कर दो। एक बार सिर्फ अगर ये भी देखना है कि कैसा करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, देन यू कैन टेक ए लेक्चर आल्सो। ओके, उसके बाद आप वेब नोट्स आपको चाहिए, 10 रुपीज में आपको वेब नोट्स मिल रहे हैं, अगर आपको नहीं चाहिए यू रिमूव इट। अब यहाँ से जब आप रिमूव करते हो, इन दैट केस ये यहाँ पे देखो जो कॉस्ट है वो भी चेंज हो रही है। These 161 multiple choice questions are available only 7 rupees, and these questions are in the form of test. आपको टेस्ट की फॉर्म में ये क्वेश्चन, जब यहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे 3 मिनट्स का ट्रायल भी ले सकते हो, यहाँ पे 3 मिनट्स का ट्रायल अवेलेबल है। ओके, जब आप ट्रायल लेते हो उसका, तो वहां पे आपको लेक्चर्स ही शो होंगे, साथ में ही जो क्वेश्चंस है वो भी आपको विजिबल हो जाए। जैसे यहीं पे है, ये देखिए ये लेक्चर यहाँ पे है, ठीक है, और साथ में ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको अगर मान लो इस क्वेश्चन के ऊपर जाना है तो यहाँ पे आप जा सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, ये जो क्वेश्चंस हैं इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। देखिए अगर आपको लगता है कि हाँ अभी मुझे कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मेरे पास कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये अपने पास में टेस्ट आ गया, इसके अंदर 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस टेस्ट के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रखने, आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो। ओके, यस, यहाँ से अगर मान लीजिए आप कहते हो कि नहीं मुझे तो 30 क्वेश्चन चाहिए, यू कैन मेक। तो आप 30 कर देंगे। हाँ, कीबोर्ड यहाँ से आपके पास कीबोर्ड होगा तो वहां से आप इसको चेंज कर दोगे। तो यहाँ से आप अपने टेस्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जब आप टेस्ट को स्टार्ट करते हो, जब आप टेस्ट को स्टार्ट करते हो तो उस केस के अंदर आपको टेस्ट बिल्कुल उसी फॉर्मेट में मिलेगा जैसे आपको एग्जाम के अंदर। ओके, यस। अब यहाँ पे जैसे हमने कस्टमाइज किया, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का जैसे हमने टेस्ट कर लिया, स्टार्ट हो गया। ओके, अब मैंने क्या कहा, आप इसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसके अंदर 10 क्वेश्चंस फिल किए, तो अपना जो टेस्ट है वो 10 क्वेश्चंस का ही बिल्डअप होके आएगा और आप टेस्ट क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट टाइम में आपको अगर 20 चाहिए 20 कर लीजिए, 30 चाहिए 40 चाहिए, जितने भी क्वेश्चन की आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतने क्वेश्चन उसके अंदर कर। ओके, यस, द टेस्ट इज लोडिंग नाउ। ये देखिए आ गया आपके पास टेस्ट, और ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आपको टेस्ट मिलता है जैसे कि आपको एग्जाम के अंदर मिलते हैं। सेम जनरल इंस्ट्रक्शन, सेम आपके पास टाइमर, सेम सारा कुछ। तो अगर आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन पे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन गो हियर। एक बार चेक जरूर करना है सभी, ओके, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।